नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बावड़ियों एवं कुंड के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लाया हूँ कि आप कभी भी अब इसको आगे भूल नहीं पाएंगे। इस प्रकार की मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ, तो देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करेंगे सिरोही की बावड़ी एवं कुंड की। सिरोही में कौन कौन से बावड़ी एवं कुंड है, तो उसके लिए समझिए एक लड़की है जिसका नाम है लोहिनी, और वो सिरोही की रहने वाली है, और वो मंदिर में दीपक चढ़ाने जा रही है, दीपक व पूजा करने जा रही है। तो देखिए उसके लिए कितनी शानदार ट्रिक बनेगी कि सिरोही की लोहिनी कालका मंदिर में कपूर का दीपक और दूध चढ़ाने मंद मंद जा रही थी। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है कि सिरोही की लोहिनी कालका मंदिर में कपूर का दीपक और दूध चढ़ाने मंद मंद जा रही थी। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी है कि लोहिनी से तो बनेगी लोहिनी बावड़ी, कालका मंदिर से बनेगी कालका सागर, और कालकाई से आप कंका बावड़ी भी याद रखना, और कपूर का दीपक यानी कि कपूर सागर। इसी प्रकार से दूध से दूध बावड़ी, और मंद मंद से बनेगा मंदाकिनी कुंड। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो दूध बावड़ी है वो तो सिरोही में है, लेकिन जो दूध तलाई है ये उदयपुर में है। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि दूध तलाई और दूध बावड़ी में। तो देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है कि सिरोही की लोहिनी कालका मंदिर में कपूर का दीपक और दूध चढ़ाने मंद मंद जा रही थी। तो बन गई इसकी लोहिनी बावड़ी, बन गई कालका सागर, कंका बावड़ी, कपूर सागर, दूध बावड़ी एवं मंदाकिनी कुंड। तो ये सब के सब है सिरोही से संबंधित। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जोधपुर की बावड़ियाँ। तो जोधपुर की बावड़ी को समझने के लिए देखिए कि ऐसा है कि जोधपुर में एक चट्टान है, उस पर एक महिला बैठी हुई है। वो किस प्रकार से वो क्या कर रही है हम देखते हैं। कि देखो कि जोधपुर की एक चट्टान पर ईदगाह के पास, ईदगाह जहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं लोग, ईदगाह के पास अनार के बगीचे में एक फूल जैसी महिला बैठी थी। फूल जैसी यानी कि खूबसूरत फूल जैसी महिला बैठी थी, और उसकी नज़र चांद पर थी। देखिए उसकी नज़र किस पर है? चांद पर है। उसकी नज़र चांद पर थी, पर उसका दिल जल रहा था। देखिए वो चांद को देख रही थी। लोग चांद को देखकर हम नॉर्मली क्या होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उसका दिल जल रहा था, और वो बैठी बैठी रही वहाँ पर। और रात से क्या हो गया? दिन हो गया। रात से दिन हो गया। अब दिन हो गया तो सूरज भी क्या हो गया? सूरज तपने लगा। दोपहर हो गई कि सूरज ताप रहा था, मगर फिर भी उसके जो नैन थे, यानी कि उसकी जो आंखें थी, वो किसी चीज़ को नहीं देखना चाह रही थी। न तो वो हाथी को देखना चाह रही थी, न खरबूजे को देख रही थी। वो तो चारों ओर अपने की राह ताक रही थी। उसके जो नैन है वो तो अपने की राह ताक रहे थे, यानी कि चारों तरफ वो देख रही थी ना, उसको कुछ भी नहीं देखना था, सिर्फ उसको अपने की चाह थी। तो देख वापस एक बार हम इसको देखते हैं कि जोधपुर की एक चट्टान पर ईदगाह के पास अनार के बगीचे में एक फूल जैसी महिला बैठी थी। देखिए कितना आसान है। और उसकी नज़र चांद पर थी, पर उसका दिल जल रहा था। रात से दिन हो गया, सूरज तप रहा था, मगर उसके नैन हाथी खरबूजे को ना देखकर चारों ओर अपने की राह ताक रहे थे। तो देखिए अब इससे कौन कौन से बनेंगे हम देखते हैं। एक चट्टान बावड़ी, एक चट्टान से एक चट्टान बावड़ी, और इसी को हम रावण की चौरी भी कहते हैं। ईदगाह से ईदगाह बावड़ी, अनार से अनारा बावड़ी। इसी प्रकार से जो फूल है, फूल से फूलोला तालाब। एक महिला तो महिला बावड़ी, ये मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। तो एक महिला, ये महिला बावड़ी, ठीक है। तो ये महिला से रह गया, तो महिला से यहाँ पर है कि एक महिला बाघ का झालरा। ये ध्यान रखिएगा कि जो महिला है उससे क्या है? महिला बाघ का झालरा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए कि एक जो नज़र है उससे है हमारे पास नाजर बावड़ी। नज़र से नाजर बावड़ी, चांद से चांद बावड़ी। देखिए एक चांद बावड़ी आभानेरी में है, वो अलग है। इस चांद बावड़ी को हम चौहान बावड़ी भी कहते हैं। इस प्रकार से दिल जल रहा था, तो जल से जालाप बावड़ी। इसके अलावा अगर आप सूरज से देखना चाहो तो तुर्जी का झालरा हो जाएगा। जो सूरज है यहाँ पर उससे हम पढ़ सकते हैं तुर्जी का झालरा, ठीक है। इसके अलावा ताप से तापी बावड़ी, नैन से नैनसी बावड़ी। इसके अलावा हाथी खरबूजे से हाथी बावड़ी, खरबूजा बावड़ी। इसके अलावा चारों ओर से चौमुखी बावड़ी। और हमने महिला से पढ़ा महिला बाघ का झालरा। तो देखिए
ये थी हमारी जोधपुर की बावड़ियाँ। देखो कितना आसान है, आप देखेंगे अगर कि जोधपुर की एक चट्टान पर ईदगाह के पास अनार के बगीचे में एक फूल जैसी महिला बैठी थी और उसकी नज़र चांद पर थी, मगर उसका दिल जल रहा था। रात से दिन हो गया, सूरज भी तपने लगा, सूरज ताप रहा था, मगर उसके नैन हाथी खरबूजे को ना देखकर चारों ओर अपने की राह ताक रहे थे। तो इससे आप इतनी बावड़ियाँ याद कर पाएंगे। देखिए आप नॉर्मली अगर ये बावड़ियाँ वैसे याद करेंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं होगी, मगर इस प्रकार से कितनी आसानी से आपको याद हो रही है। तो ये है हमारे जोधपुर की बावड़ियाँ। और अब देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको यानी कि ये जो वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे बूंदी की बावड़ियों की। बूंदी की बावड़ियाँ, तो देखिए बूंदी की बावड़ी को याद करने के लिए आपको याद रखना है कि क्या ट्रिक है कि बूंदी की रानी श्याम नागर काकी जी के, है ना, बूंदी की रानी श्याम नागर काकी जी के चंपा गुलाब के फूल व अनार के बगीचे में भिस्तियों को बावल भावल देगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो बूंदी की रानी है वो श्याम नागर काकी जी के चंपा गुलाब के फूल एवं अनार के बगीचे में, चंपा गुलाब के फूल और अनार के बगीचे में भिस्तियों को भावल देगी। देखिए आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगी। ये कोई टफ ट्रिक नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो आप इसको 2-3 बार वापस बार बार पढ़ना। अब देखिए क्या है इसमें, रानी से रानी जी की बावड़ी जिसको नाथावती ने बनवाया था, श्याम से श्याम बावड़ी, नागर से नादर घोष बावड़ी, काकी जी से काकी जी की बावड़ी, इसके अलावा चंपा से चंपा बाग, गुलाब से गुलाब बावड़ी और फूल से फूल से होगा फूल सागर। इसके अलावा अनार से अनारकली की बावड़ी, ठीक है, जो कि शत्रुशाल की रानी की दासी के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा भिस्तियों की बावड़ी एवं भावल देवी की बावड़ी। तो देखिए ये बावड़ियाँ हैं। और याद रखना जो इसमें रानी की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है और इसे नाथावती ने बनवाया था जो कि अनिरुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा अभी हमने पढ़ा फूल सागर बूंदी में, लेकिन अगर फूल बावड़ी की बात करें तो वो नागौर में, क्योंकि बहुत से नाम कॉमन होते हैं और वो 2-2 शहरों में। तो हमें ये ध्यान रखना, हमें पहले पढ़ा दूध तलाई के बारे में और दूध बावड़ी के बारे में। अब यहाँ पर है जो फूल सागर है वो बूंदी में है, लेकिन फूल बावड़ी वो नागौर में है। अब इस वीडियो का लास्ट हम देखते हैं कि जयपुर की बावड़ियाँ, कि जयपुर की बावड़ी के लिए देखिए कि 7 घोड़ों पर, देखिए एक मियाँ था वो अपने धन दौलत ले जा रहा था, ठीक है ना। तो देखिए कि 7 घोड़ों पर पन्ना मणि लाद कर मियाँ जग्गा सागर झील पार करेगा। मियाँ यानी कि मुस्लिम, ठीक है, मियाँ भाई अपने। तो 7 घोड़ों पर वो अपना जो भी जवाहरात वगैरह है, धन दौलत है, वो लाद कर वो क्या पार करेगा, जग्गा सागर झील पार करेगा। देखिए इसको बार बार पढ़ेगा, कितना आसान है कि 7 घोड़ों पर पन्ना मणि लाद कर मियाँ जग्गा सागर झील पार करेगा। तो इससे कौन कौन से बनेगी, देखो 7 घोड़ों की बावड़ी, पन्ना मेणा की बावड़ी, जग्गा सागर की बावड़ी, झीर की बावड़ी, झील से बनेगा झीर की बावड़ी और मियाँ बावड़ी। तो ये थी जयपुर की बावड़ी। तो उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। और देखिए बहुत ही आज तक आपने ऐसे ट्रिक्स नहीं पढ़ी होंगी, तो आप ऐसे ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।